दोस्तों नमस्कार। असम में पंचायत चुनाव हो गए। पंचायत चुनाव के नतीजे भी सामने आ गए। भारतीय जनता पार्टी नीत एनडीए गठबंधन ने विपक्ष को पूरी तरह से धराशायी कर दिया है। कांग्रेस तो कहीं नजर ही नहीं आ रही। वहीं बड़बोले अखिल गोगोई भी कहीं नजर नहीं आए। मरियानी में जहां पर उन्होंने एक मोर्चा खोला था स्थानीय विधायक रूपज्योति कुर्मी के खिलाफ, वहां भी कांग्रेस और अखिल गोगोई के रायजोर दल की उपस्थिति जीरो रही, शून्य रही। शिवसागर में भी अखिल गोगोई को एक बड़ा चैलेंज मिला। कुछ अच्छा परिणाम या सकारात्मक परिणाम असम जातीय परिषद के लिए कहा जा सकता है, जिन्होंने 100 से अधिक वार्ड जीते, एक आंचलिक समिति का चुनाव भी जीता। किंतु यह इतना नहीं है जिस पर बैठकर पार्टी 2026 के लिए एक एमएलए जिता सके। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने जमीनी स्तर पर शुरू से काम किया है, अपने कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर पर भेजा। और जैसा कि भाजपा की रणनीति रहती है, किसी भी चुनाव को भारतीय जनता पार्टी हल्के में नहीं लेती। यहाँ भी मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पूरे दमखम के साथ लगी और उसका परिणाम भी सामने आया। जहां तक विपक्ष की बात है, विपक्ष केवल टीवी में दिखी, विपक्ष केवल आपसी लड़ाई झगड़ों में दिखा। यहां तक कि कांग्रेस पार्टी में गौरव गोगोई और भूपेन बोरा के बीच जो विवाद है वो भी खुल के सामने दिखाई दिया। गौरव गोगोई की स्थिति को दुर्बल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री सहित यहाँ तक कि केंद्रीय नेताओं ने भी, जिसमें संबित पात्रा शामिल है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की। उनकी पत्नी एलिजाबेथ गोगोई की 19 बार पाकिस्तान यात्रा के मामले को उठाया, पाकिस्तान के साथ उनके संपर्कों को उठाया और बार बार इस बात पर जोर दिया। और खासकर ऐसे माहौल में जबकि 22 अप्रैल को पहलगाम में हमला हुआ और उसके बाद भारत और पाकिस्तान युद्ध के मुहाने पर आ गए। दोनों देशों के बीच जो है घोषित युद्ध अगर नहीं भी हुआ है तो भी हथियार एक दूसरे पर फायर किए गए। भारत में पाकिस्तान विरोधी माहौल पूरी तरह से देखने को मिला। ऐसे परिवेश में गौरव गोगोई को टारगेट करके जो है भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं उन्हें राष्ट्र विरोधी साबित करने की कोशिश की और इसका परिणाम भी दिखा। जोरहाट में कांग्रेस कहीं भी अस्तित्व में नजर नहीं आई। ऐसा माना जा रहा है कि गौरव गोगोई की उपस्थिति ने कांग्रेस को वहां शून्य कर दिया और इसमें कांग्रेस के अपने नेताओं का भी बड़ा हाथ। कुछ समय पहले तक स्मार्ट मीटर को लेकर, पानी की समस्या को लेकर विपक्ष जो है मुखर था। किंतु जैसे ही पंचायत चुनाव आए, पंचायत चुनाव में जो लड़ाई होती है वो जमीनी स्तर पर होती है, जमीनी मुद्दों की होती है। ये चुनाव जो है विधानसभा और लोकसभा से अलग होते हैं। किंतु कहीं ना कहीं जमीन किसकी मजबूत है, यह मजबूती 2026 में कैसे जो है जीत में ट्रांसलेट हो सकती है, कौन जीतेगा, इसका कहीं ना कहीं एक आगाज तो यह कर ही देती है, इसका एक अंदाजा तो दे ही देती है। और फिलहाल अगर यह माना जाए कि विपक्ष भारतीय जनता पार्टी नीत गठबंधन जो एनडीए है उसके साथ कहाँ खड़ा है, तो विपक्ष कहीं भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी राज्य में तीसरी बार सरकार बनाने की ओर अग्रसर है, अगर पंचायत चुनाव के नतीजों को हम अंदाज जो है माने या अनुमान माने तो। वहीं विपक्ष ने क्या किया, विपक्ष भारतीय जनता पार्टी की स्कीमों को चोरी करते हुए नजर आई। भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोक लुभावनी स्कीमों के जरिए या विभिन्न जो योजनाएं उन्होंने जन कल्याण मूलक चालू की, जिन्हें रेवड़ी भी कहते हैं, इन रेवड़ी कल्चर के जरिए वो लोगों में पहुंची। बच्चे हो, महिला हो, युवा हो, वृद्ध हो, सभी में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पेट इन योजनाओं के जरिए बनाई। विपक्ष ने जब पंचायत चुनाव हुए तो उनमें बात की कि वो उन्हीं स्कीम को दोहराएगी, कमोबेश उन्हीं स्कीम को जो भारतीय जनता पार्टी ने दी अलग रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की, जिससे लोगों में भ्रम फैला। अगर भारतीय जनता पार्टी की स्कीम ही अच्छी है तो भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, उनके पास धन भी है, जबकि विपक्ष को पंचायत में क्या मिल सकता था और क्या योजनाएं वो लोगों के पास ले जा सकती थी। इसलिए विपक्ष के इन वायदों पर जनता ने विश्वास नहीं किया और उनको मुंह की खानी पड़ी।
इसके अलावा एक बहुत बड़ा मुद्दा, चाहे वो गौरव गोगोई के पाकिस्तानी मूल के लोगों के साथ संपर्क की बात हो, या गौरव गोगोई या उनकी पत्नी के पाकिस्तान के साथ कथित संबंध की बात हो, या हिंदू मुसलमान की बात हो, इसको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी हमलावर रही। एक साफ वर्टिकल डिवाइड जो है वो दिखा पॉलिटिकल पार्टियों के मतदान के बीच में, वोटर्स के बीच में, और पोलराइजेशन जो है वो दिखा हिंदू और मुसलमान के बीच में भी। विपक्ष जो है कमो बेश AIUDF असम जातीय परिषद कुछ हद तक बचा हुआ, जरूर उसने अपर असम में एक उपस्थिति दर्ज कराई है। इसके अलावा कांग्रेस सहित जितनी भी पार्टियां हैं वो सारी की सारी मुसलमान वोटों के लिए लड़ती हुई नजर आई। अखिल गोगोई ने तो जो है मुसलमानों के ऊपर में कह ही दिया था कि अगर भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं मुसलमान संप्रदाय के लोग तो वो अल्लाह का विरोध करते हैं या काफिर होते हैं। बाद में उन्होंने हालांकि माफी मांगी, किंतु इस बात से स्पष्ट हो गया कि अखिल गोगोई अल्पसंख्यक इलाकों में अपनी उपस्थिति बढ़ाकर कांग्रेस के लिए चुनौती प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे थे। कहीं ना कहीं वो कांग्रेस की स्पेस खाना चाहते हैं, जैसे दिल्ली में किसी समय आपने कांग्रेस की स्पेस जो है वो समाप्त की। कोई भी भारतीय जनता पार्टी से नहीं लड़ रहा है, विपक्ष आपस में लड़ रहा है, एक दूसरे से लड़ रहा है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति असम में मजबूत है और मजबूत दिखाई दी, और इसी का प्रभाव पंचायत चुनाव में खुलेआम दिखाई दिया। हेमंत बिश्व शर्मा के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जीती। हाँ, यहाँ पर एक बात का जरूर जिक्र करना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं असम गण परिषद की स्थिति भी यहाँ पर सिकुड़ती हुई नजर आ रही है। कुछ एक ऐसी जगह रही जहाँ पर असम गण परिषद के साथ समझौता होने के बावजूद असम गण परिषद के उम्मीदवार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का अपना जो है एक उम्मीदवार वहां पर नजर आया। हालांकि पार्टी ने उसे डायरेक्ट समर्थन नहीं किया, किंतु इनडायरेक्टली पार्टी का समर्थन उनको था, और कुछ जगह पर पार्टी वहां पर जो है इन उम्मीदवारों के जरिए, जिनको निर्दलीय के रूप में पार्टी ने खड़ा किया, वहां पर जीती हुई। तो कहीं ना कहीं असम गण परिषद भी सिकुड़ती हुई नजर आ रही है। विधानसभा चुनाव 1 साल है, इन 1 साल में असम गण परिषद क्या रणनीति लेती है। भारतीय जनता पार्टी ने पहले उन्हें 22 सीट दी, फिर 14 सीट दी। क्या ये दायरा इस बार और सिकुड़ेगा, या क्या स्थिति भविष्य में असम गण परिषद की रहेगी, यह भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल पंचायत चुनाव ने भारतीय जनता पार्टी की शक्ति को एक बार फिर से लोगों के सामने खड़ा कर दिया है, और विपक्ष की आपसी बटी हुई राजनीति और बुरे हालातों में आने वाले दिनों में राज्य की राजनीति का ऊँट किस करवट बैठता है, इस पर हम नज़र बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। देखते रहिए नॉर्थ ईस्ट तक। सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे जोड़ने की कोशिश करें। नमस्कार, वंदे मातरम, जय जय भारत माता की जय।